बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाम है मेरा शाहिद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल। अब कल से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे सियासी मैदान में और हमारे कानूनी मैदान में, मुअज़्ज़ज़ अदलिया के अंदर, वो बड़ी दिलचस्प और ऐसा लगता है जैसे हालात ने एकदम से पैंतरा बदल लिया है। कल पूरा दिन ये जो खबर है वो ज़ेर बहस रही और ये खबर गर्दिश करती रही हमारे तमाम तर मीडिया पे, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया। और वो ये कि फ़ौजी हुक्काम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनसे उनके चैम्बर में मुलाकात की और शाम को फिर ये बात वाज़ेह हो गई कि ये जो मुलाकात थी, ये मुलाकात फ़ौजी हुक्काम की जानिब से इसकी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया गया था, बल्कि ये जो मुलाकात थी ये ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात थी, ऑफ रिकॉर्ड मुलाकात नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रजिस्ट्रार के थ्रू, फिर सेक्रेटरी दिफा को और वजारत दिफा को इन्वॉल्व करके बाकायदा DGISI और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को तलब किया था। और एजेंडा उसका क्या था वो अभी वाज़ेह नहीं है। अमूमन ये बात की जा रही है अमूमी तौर पे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन फ़ौजी हुक्काम से इस सिलसिले में बात की कि जो 14 मई का मुजव्वज़ा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिसका कहा गया है पंजाब के अंदर, उसकी सिक्योरिटी क्या मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर मिल सकती है तो फिर तो बात ख़त्म है, लेकिन अगर नहीं मिल सकती तो उसके पीछे फ़ौज का मौक़िफ़ क्या है और उसकी वजूहात क्या है। इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अकेले नहीं थे, बल्कि उनके दो करीबी साथी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो दोनों भी मौजूद थी। गोया ये एक तरह की समात थी जो कि अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के अपने चैम्बर में हुई। और ये 2.5 से 4 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो जारी रही। इसका कोई किसी भी किस्म का जो एलामिया है, ऑफिशियल एलामिया, वो तो मंजर आम पे नहीं आ सका और ना ही ऑफिशियल तौर पे ये बताया गया कि इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो क्या थे, क्या मंदरजात थे, किन किन चीज़ों को डिस्कस किया गया और कंक्लूजन क्या हुआ और आखिर में इख्तितामी चीज़ क्या थी, किस बात पे इत्तफाक हुआ, इत्तफाक नहीं हुआ, क्या हुआ। तो अलबत्ता ये है कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने इस बारे में मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ किस्म की खबरें दी और यूं ये बात जो है वो आहिस्ता 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 जो है वो ख़त्म हो गई। 14 मई के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया है कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि उसके लिए रकम जो है वो दस्तयाब नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल सीना ताने खड़ी है, बड़ी खुल के बात की जा रही है पार्लियामान के फोरम पे पार्लियामेंट्री लीडर्स की जानिब से। और ये कहा जा रहा है कि हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे और हम इस बेंच के जजेस के फैसले को तस्लीम नहीं करते। एक और डेवलपमेंट इस सिलसिले में ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हमारा हुक्मरान इत्तेहाद है PDM, उसके दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर इत्तफाक़ राय नहीं है, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के और चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ज़ाहिर है वो जो ज़बान बोलते हैं वो उनकी अपनी नहीं होती, उनके वालिद मोहतरम की होती है। तो उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ जो हैं वो करने चाहिए, लेकिन शाहज़ैन बुगटी बलोचिस्तान से जो पार्लिमानी लीडर हैं उन्होंने बड़ा खुल के अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो एक झूठा शख्स है, काबिल एतबार नहीं है। मैं मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान से मुज़ाकरात का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब जो भी मुज़ाकरात करेंगे वो बाद में अपनी ज़ुबान से फिर जाएंगे और इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये मुज़ाकरात डायरेक्ट जो जमाती लीडर्स हैं उनके दरमियान नहीं है, चूँकि जमात-ए-इस्लामी इन मुज़ाकरात के लिए बड़ा कलीदी रोल अदा कर रही है। और इस सिलसिले में अमीर जमात-ए-इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब ने
शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की और अपने वफ्द के हमरा उन्होंने इमरान खान से भी ज़मान पार्क में मुलाकात जो है वो की है। अब बुनियादी तौर पे ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसके बावजूद ये मुज़ाकरात तो होंगे, लग ये रहा है कि मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि अब दोनों जमातों को मुज़ाकरात की ज़रूरत है। और बहरहाल जो शुरू से हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है, लेकिन इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो बड़े लीडर्स की सतह पे नहीं होंगे, बल्कि दोनों जानिब से कमेटियां जो हैं वो बनाई जा रही हैं। जो तहरीक इंसाफ है उसमें असद उमर साहब और एजाज चौधरी और शफकत महमूद का नाम सामने आया है कि वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे जो मुज़ाकराती टीम कहलाएगी, जबकि पीडीएम की जानिब से जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम लिया जा रहा है, कमर ज़मान कायरा का नाम लिया जा रहा है। और हतमी बात अभी कुछ वक्त में सामने आ जाएगी कि दोनों जानिब से वफूद की सतह पे जो मुज़ाकरात हैं उसमें कौन कौन शामिल होगा, वो उनका वेन्यू क्या होगा, उसका एजेंडा क्या होगा। तहरीक इंसाफ ने बहरहाल इन मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत सामने रखी हैं। एक तो वही है कि अली अमीन गंडापुर को रिहा किया जाए, अली जैदी को रिहा किया जाए, और वो जो मुमकिन गिरफ्तारी की बात हो रही है फवाद चौधरी की, इससे पीछे हटा जाए और मुतालबात सामने रखे हैं। तो गोया एक तरह का NRO है जो कि अब आके इमरान खान साहब की तरफ से मांग लिया गया है मुतालबात की सूरत में कि आप पहले इनकी तरफ आएँ और उसके बाद हमसे मुज़ाकरात करें। फवाद चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस बात का इयादा किया और इस बात का इजहार किया कि जब आप अली जैदी को गिरफ्तार करेंगे और जिस अंदाज से आपने देखा कि उनको लेके जाया गया, वाकई बड़ी ज्यादती की बात है कि एक पार्लिमानी लीडर को, जबकि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म भी नहीं किया, इल्जामात की बुनियाद पे उनको जिस तरह से घसीट के और ड्रैग करके और जिस हतक आमेज अंदाज में उन राहदारियों से लेके जाया गया है, वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा है। तो इसको बुनियाद बना के भी अब पीपल्स पार्टी के अमायदीन और अरकान की जानिब से ये बात की जा रही है कि ये जो हरकतें हैं या ये जो चीज़ें हैं वो मुज़ाकरात की राह में हायल बहुत बड़ी रुकावटें हैं। आज एक तकरीब के अंदर काजी फायज़ ईसा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और मुस्तकबिल के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, बड़ा उजला माजी है इनका और बड़े साफ सुथरे किरदार के हामिल हैं। उन्होंने आज सो मोटो के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने वो जो फैसले इस वक्त चल रहे हैं जो मुतनाज़ा हो चुके हैं उनके बारे में ये कहा कि फैसला गलत अगर हो तो फिर वो गलत ही होता है, बेशक वो अक्सरियत का हो, वो 3-4 का हो, वो 4-3 का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फैसले के मुंदरजात गलत हैं और फैसला किसी को नवाजने के लिए आइन और कानून से हट के किसी की खातिर अगर किया गया है तो वो गलत ही होता है। सो मोटो के हवाले से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बात की। उन्होंने कहा कि आइन और कानून के अंदर कहीं भी सो मोटो का लफ्ज़ ही सिरे से मौजूद नहीं है, लेकिन सो मोटो का जो इख्तियार है वो किसी एक जज का नहीं या सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं, बल्कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। और आज उन्होंने आइनी तौर पे इस लफ्ज़ की तशरीह उस तकरीब में कुछ इस तरीके से की कि सुओ मोटो बेसिकली किसी जमात के लिए, किसी लीडर के लिए नहीं है, बल्कि वो अवाम के लिए है, मजलूमों के लिए है। और सादा अल्फाज में ये कि फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पे कोई बहुत बड़ा जुल्म ज़्यादती खुदा ना खास्ता हो जाती है और आप देखते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं कोई जुल्म हुआ है, कोई जबर हुआ है, कुछ किसी ऐसे बंदे ने किया है जिसके हाथ बड़े मजबूत हैं, जिसके हाथ बड़े लंबे हैं, जिसके ताल्लुकात बहुत है और कोई उस पर सुन नहीं रहा, कुछ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो अज खुद इस वाक़े का नोटिस ले और उन तमाम लोगों को जो उनके जिम्मेदार हैं तलब करे और उस पर इंसाफ के साथ फैसला करे, ना कि ये कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज अपनी मर्जी की और अपनी पसंदीदा जमात को नवाजने के लिए सुओ मोटो के नाम पे उसका गलत इस्तेमाल करके बाकी सब लोगों को दीवार से लगाने की कोशिश करें और अपनी मखसूस लाबी को या अपनी मखसूस जमात को नवाजने की खातिर वो इसके ऊपर अपनी मर्जी का फैसला दे दें और उसको वन मैन शो के तौर पे करें। तो इस बात को आज काजी फायज़ ईसा ने बड़ा वाज़े कर दिया है। बाकी वो वजारत दिफा की जानिब से जो इलेक्शन ना करवाने की एक दरख्वास्त है जो कि सुप्रीम कोर्ट में
जमा कराई गई थी उस पर अभी कुछ देर के बाद समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो जाएगी। वही 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल होंगे। इसके ऊपर क्या फैसला आएगा वो हम आने वाले वक्त में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे और कोई खैर की और अच्छी खबर लाए जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके हक में बड़ी बेहतर हो। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।